और भगवान के पावन चरित्र को सुनकर अपने जीवन को धन्य करें। तो वही आने वाले आते रहें, अपना स्थान ग्रहण करते रहें, और जो लोग यहाँ उपस्थित हैं मेरे साथ 2 मिनट भगवान नाम का कीर्तन करें। बड़े प्रेम से महादेव के नाम का कीर्तन करिए। और जैसे भोले बाबा चाहेंगे हम कुछ कहेंगे और आप लोग कुछ सुनिएगा। आइए सभी लोग। ओम मंगलम ओंकार मंगलम शिव मंगलम सोमवार मंगलम। 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 हरि मंगलम हरिद्वार मंगलम। हरि मंगलम हरिद्वार मंगलम। हरि मंगलम हरिद्वार मंगलम। हरि मंगलम हरिद्वार मंगलम। देव मंगलम महादेव मंगलम। देव मंगलम महादेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम शिव मंगलम सोमवार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम शिव मंगलम सोमवार मंगलम। ओम मंगलम बम भोले। मंगलम महाकाल मंगलम। काल मंगलम महाकाल मंगलम। व्याल मंगलम चंद्रभाल मंगलम। व्याल मंगलम चंद्रभाल मंगलम। गुरु मंगलम गुरुद्वार मंगलम। गुरु मंगलम गुरुद्वार मंगलम। ज्ञान मंगलम गुरु ध्यान मंगलम। गुरु मंगलम गुरुद्वार मंगलम। ज्ञान मंगलम गुरु ज्ञान मंगलम। ओम मंगलम। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।
दरस मंगलम चरण स्पर्श मंगलम, 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 चरण मंगलम आचरण मंगलम, चरण मंगलम आचरण मंगलम, भूत मंगलम भूतनाथ मंगलम, भूत मंगलम भूतनाथ मंगलम, मुक्ति मंगलम मुक्तिनाथ मंगलम, भूत मंगलम भूतनाथ मंगलम, मुक्ति मंगलम मुक्तिनाथ मंगलम। सभी लोग दोहराइए तो सूर्य मंगलम सूर्यवंश मंगलम, सूर्य मंगलम सूर्यवंश मंगलम, चंद्र मंगलम कृष्ण चंद्र मंगलम, चंद्र मंगलम कृष्ण। चंद्र मंगलम। सभी लोग हाथ ऊपर करके बड़े भाव से ओम मंगलम ओंकार मंगलम, शिव मंगलम सोमवार मंगलम, 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 ओम मंगलम श्री मंगलनाथ भगवान की जय हो, श्री जगन्नाथ धाम की जय हो, श्री बद्री विशाल धाम की जय हो, श्री द्वारिका धाम की जय हो, श्री रामेश्वर धाम की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हमारा एकदम बोलने में बहुत दिक्कत कर रहा है। आइए जिस श्रीमद् भागवत का रसपान हम आप सभी लोग परमादरणीय श्री उमा शंकर राय जी के इस आंगन में कर रहे हैं, इसी श्रीमद् भागवत को आदि गंगा गोमती के तट पर नैमिषारण्य की धराधाम पर श्री सूत जी महाराज सौनक आदर्शों को यही श्रीमद् भागवत सुना रहे हैं। इसी श्रीमद् भागवत को हरिद्वार की धराधाम पर मां गंगा के पावन पुलिन पर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमारी चारों भैया व्यासपीठ पर बैठकर नारद आदर्शों को यही श्रीमद् भागवत सुना रहे हैं। इसी श्रीमद् भागवत को आषाढ़ के मास में श्री गोकर्ण जी महाराज अपने घर पर भाई धुंधुकारी के उद्धार के लिए श्रवण कर रहे हैं। इसी श्रीमद् भागवत को अमर कथा के रूप में कौशिकी संहिता के अनुसार हमारे भगवान शंकर मां पार्वती को अमरनाथ की गुफा में सुना रहे हैं। इसी श्रीमद् भागवत को भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को गंगा के तट पर सुना रहे हैं। और यही श्रीमद् भागवत माता पिता गुरुदेव के आशीर्वाद से जो हमें मिला है, हम भी आपके बीच में निवेदन कर रहे हैं। तो कल की यात्रा कहां तक हुई थी, याद है? कल कथा कहां तक हुई थी? हा? प्रसाद खाने तक। हा? कल की यात्रा सृष्टि के विस्तार को कल आप लोग सुन रहे थे और महाराज मनु के 3 पुत्रियों के वंश को आपने कल सुना, आकुति, देवहूति और प्रसूति। क्यों?
जिसमें आकूत के वंश में आपने देखा कल स्वयं आकूत के यहाँ यज्ञ भगवान पुत्र बन के आए, देवहूत के यहाँ स्वयं कपिल भगवान पुत्र बन के आए, और माता प्रसूति के यहाँ इन्हीं की बिटिया मूर्ति से स्वयं भगवान नर नारायण के रूप में पुत्र बन के आए। और इन्हीं प्रसूति की बेटी सती का विवाह जब भगवान शिव से हुआ और असमय माता सती ने देह त्यागा। और कल आपने सती चरित्र को भी सुना कि नहीं सुना? हाँ, बोला करिए थोड़ा आप लोग। तो माताएं बहनें भैया बंधु, पहले प्रधान इस माइक को ठीक करो, वो माइक कम रहेगा चल जाएगा, प्रधान माइक इस पर ध्यान थोड़ा। तो माताएं बहनें भैया बंधु, जहां तक कल हम लोग यात्रा किए थे वहीं से इस यात्रा को आगे ले चलते हैं और एकाग्र भाव दत्त चित्त भाव चित्त समाहित चित्त होकर हम लोग भगवान को सुनते हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, महाराज मनु के 3 बेटियों का वंश तो आप लोगों ने सुन लिया, अब महाराज मनु के पुत्रों से भागवत को प्रारंभ करो। और सुनिए भैया लोग, हमको आपको लोग क्या कहते हैं? मनुष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मनुष्य कहते हैं। कभी आपने हमने विचार किया कि हमको मनुष्य क्यों कहा जाता है? इस दुनिया में 84 लाख योनियां हैं, कहीं पशु हैं, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, लेकिन हम सब मनुष्य क्यों कहे जाते हैं? आपको बताएं भैया लोग, क्योंकि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके शरीर में महाराज मनु के वंश का रक्त न हो। और हमारे यहां 14 मनु हुए हैं। कितने मनु हुए हैं? 14, जिसमें प्रथम मनु हुए स्वयंभू मनु। और स्वयंभू मनु शतरूपा से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई, जिसमें हम आप सभी लोग जन्म लेकर के यहां पर उपस्थित हैं। श्री हरि श्रीमन्नारायण। श्री हरि श्रीमन्नारायण। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भागवत भगवान की। तो मैं आप सभी के मध्य में निवेदन कर रहा था कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके शरीर में महाराज मनु के वंश का रक्त न हो, और इसीलिए हम सभी को मनुष्य कहा जाता है। और 14 मनुओं में प्रथम मनु हुए स्वयंभू मनु। उन्हीं महाराज मनु से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ है, जिस सृष्टि में हम और आप जन्म लेकर के यहाँ उपस्थित हैं। तो आइए महाराज मनु के 3 बेटियों के बाद 2 पुत्रों की कथा सुने, लेकिन महाराज मनु के भी बारे में आप लोग जानिए। देखो, महाराज मनु सप्तद्वीप के राजा थे। केवल 1-2 नगर के राजा नहीं थे, पूरे विश्व के राजा थे महाराज मनु। कहां के राजा थे? विश्व के। पूरे इस भूमंडल पर एक छत्रराज महाराज स्वयंभू मनु का था। और जब बेटियों का विवाह कर दिए, पुत्रों का विवाह कर दिए, उम्र का जब चौथापन आया, तो बुढ़ापे के समय महाराज मनु ने अपने पत्नी को अपने पास बुलाया। और महाराज मनु की पत्नी कौन है? शतरूपा। महाराज मनु ने कहा, देवी होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, और हृदय अधिक दुख लागी, जन्म गयो हरि भगति बिनु। हे देवी, जिस संसार में हम लोग आए हैं,
बिन मांगे प्रभु ने मानव शरीर दे दिया, बिन मांगे प्रभु ने पूरे विश्व का राजा बना दिया, बिन मांगे प्रभु ने बेटी बेटा सब कुछ दे दिए और उम्र का चौथापन आ गया, लेकिन अभी हम लोगों ने भगवान के लिए समय निकाला नहीं है। और देखो देवी, अब जो संपत्ति आदि है बच्चों को सौंप दिया जाए और शेष समय चलो अब हम लोग भजन करते हैं। क्या करते हैं? भजन। और देखो देवी, विषयों से वैराग्य होने वाला नहीं है। ये बेटी बेटा परिवार समाज ये हमें छोड़ने वाले नहीं है, हमें खुद इनको छोड़ना पड़ेगा। कि महाराज मनु किससे कह रहे? अपने पत्नी शत्रुपा से। अच्छा, आप इतने बूढ़े बाबा लोग बैठे हैं, क्या बच्चे आपको छोड़ना चाहेंगे? घर के लोग तो चाहेंगे जब तक बुढ़ा जी रहा है तब तक उर्वा से सब्जी लेके आवे। क्यों? भले रास्ते में गिर जाए, वो उससे नहीं मतलब है। घर के लोग यही सोचेंगे जब तक बुढ़िया है तब तक कम से कम चावल ओवल तो बिनबे करे। क्यों नहीं देते बताओ? तो घर परिवार हमको छोड़ने वाले नहीं हैं, हमको इनको छोड़ना पड़ेगा। और कितने विषयों में हम लोग फंसे जानते हैं? 10 विषय है। जननी जनक बंधु सोत दारा, जननी जनक बंधु सूत तारा, धन धन भवन सुहृद परिवारा, धन धन भवन सुहृद परिवारा, जननी जनक। हम सभी 10 विषयों में बंधे हैं। कौन सा विषय है? जननी माने माँ, जनक माने पिता, बंधु माने भाई, सुत माने पुत्र, दारा माने पत्नी, और तन तो जान ही रहे हो। तन धन भवन सुहृद माने हमारे शुभचिंतक और ये पूरा परिवार। क्या इन 10 को हम छोड़ना चाहते हैं? बताइए। यदि हम छोड़ना भी चाहे तो हमको ये सब पकड़ भी लेते हैं। क्यों नहीं पकड़ते? इसलिए हे देवी, विषयों से वैराग्य होने वाला नहीं है। इसलिए अब चलो, अब हम लोग शेष समय भगवान के लिए निकालते हैं। इसका मतलब क्या है? हमें विचारों का दर्पण नित्य देखना चाहिए। स्वतः का दर्पण नित्य देखिए। किसका दर्पण? विचारों का। और जीवन में दर्पण से बढ़कर गुरु और दर्पण से बढ़कर कोई शत्रु नहीं होता। दर्पण माने समझ रहे हैं? क्यों माता जी लोग? भाई नहीं समझ रही हो? दर्पण माने, दर्पण माने शीशा। क्या? आज मन कथा में रहेगा तब ना समझोगे आप लोग। मन कथा में लगाओ। आप सभी से कहे, दर्पण माने शीशा से बढ़कर न कोई गुरु है और शीशा से बढ़कर न कोई शत्रु है। जब शीशा हम स्वतः देखते हैं तो गुरु का कार्य करता है। क्यों? कभी आप लोग मेकअप की करते होंगे शीशा के सामने, तो शीशा बोलता नहीं है लेकिन इशारा कर देता है कहाँ कमी रह गई है कि नहीं भैया लोग? बताओ। तो यदि अपना शीशा देखोगे तो गुरु का कार्य करता है, और ऐसे पहुंच जाओ बिना शीशा देखे तो कोई दूसरा शीशा दिखावे तब कि कहो ऐसे चलो भाई, जब शीशा देख के आई होती तो क्या लगेगा आपको कि जो ऐसा कह रहा उसको भी फोड़े और शीशा वो फोड़ में। क्यों भैया लोग? वही शीशा जब कोई दूसरा दिखाता है तो शत्रु जैसा लगता है, और यदि हम स्वतः देखने लगे तो गुरु जैसा दिखेगा। इसका अर्थ क्या है? हमें विचारों का दर्पण नित्य देखना चाहिए। यदि हम किसी की माँ हैं तो हम उस पर कितने खरे उतर रहे। यदि हम किसी के गुरु हैं, पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, हम कितने उस पर खरे उतर रहे। और दुनिया की छोड़ो, हम उस परमात्मा के संतान हैं, हम कितने अपने उन व्यवस्थाओं पर खरे उतर रहे हैं। ये कब करना चाहिए? नित्य करना चाहिए। दर्पण में देखिए अपने आप को, विचारों के दर्पण में। और जब हम विचारों के दर्पण में अपने आप को देखेंगे तो स्वतः में अनुशासन होगा, स्वतः में अपने जीवन को हम संयमित रखने का प्रयास करेंगे। और आज के परिवेश में हम स्वतः में अनुशासित नहीं होना चाह रहे, और जीवन में स्वतः में जिसके अनुशासन आ गया वो दुनिया के किसी कोने में रह करके अपने आप को सुख समृद्धि से संपन्न रख सकता है।
महाराज मनु ने कहा, देवी जो परमात्मा बिन मांगे इतना सब दिया है, उस परमात्मा के लिए चलो समय निकालते हैं। अच्छा, आप इतने लोग बैठे हो, जब सोते हैं आप लोग तो क्या ये सोच के सोते हैं कि हे प्रभु कल हमको दिन दिखा दीजिएगा, ऐसा कह के सोते हैं क्या? हम लोग तो सोते सोते मोबाइल चलाते चलाते सीने में मोबाइल गिर जाता और नींद लग जाती। क्यों भैया लोग? कोई ये नहीं कहता प्रभु हमें अगला दिन दे दीजिएगा, और बिन मांगे भगवान नित्य आपको 24 घंटे दे रहे हैं। आपके साथ करोड़ों लोग सोते हैं विश्व में, लेकिन सबका सुबह नहीं होता। होता है? 7 लाखों लोग सोते हैं, लेकिन सबका सुबह नहीं होता। यदि हमारा सुबह हो जाए तो ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि हे प्रभु तुम हमें 24 घंटे दे रहे हो, इसमें से हम 24 मिनट तो तुम्हें देंगे ही देंगे। देना चाहिए नहीं देना चाहिए? क्यों देना चाहिए? क्योंकि ईश्वर हमारा माता पिता है। इसलिए आपको एक छोटी पूजा हम बता रहे हैं। यदि आपको लग रहा कि अगरबत्ती डुलाने में खर्चा है, माला लाने में खर्चा है, तो नित्य आप लोग जब ऑफिस जाओ या विद्यालय जाओ, रेडी होके, सबके घर में भगवान होंगे, कहीं अलमारी में, कहीं पूजा घर में, तो जाके इतने कहो प्रभु हम चल रहे हैं और शाम को फिर आएंगे। प्रभु से कह के जाओ और शाम को फिर आओ, फिर प्रभु को प्रणाम कर लो। तो जाओगे तो जब तक आ नहीं जाओगे तो इसकी चिंता कौन करेगा? भगवान करेंगे। क्यों? अच्छा, आप कहीं निकलो, अपने अम्मा बाबूजी से बता के जाओ, अम्मा हम जा रहे हैं गोरखपुर, शाम को आएंगे, तो अम्मा का मन लगा रहेगा नहीं लगा रहेगा कि बाबू कहाँ रह गए? क्यों? और यदि बिना बता के आओ जाओ तो घर वाले क्या कहते? भैया उनके कोनो भरोसा नहीं, कब आओ हो कब जाए। तो आप सभी से कहें ईश्वर हमारा माता पिता है। ईश्वर के प्रति सार्थक सोच रखिए तो जीवन में परिणाम भी सार्थक मिलेगा। अलमारी में बैठे 10 रुपए के कैलेंडर मत समझो, 150-200 के लड्डू गोपाल मत समझिए। जो अलमारी में बैठा है, चाहे माता के रूप में, शिव के रूप में, किसी भी रूप में, वो कोई और नहीं, हमारा माता पिता है। क्योंकि हम लोग खुद कहते हैं मात पिता तुम मेरे शरण गहूं किसकी। तो कह के कहीं जाने में कोई दिक्कत है क्या? सबसे छोटी पूजा, कुछ खर्चा भी नहीं लग रहा है इसमें, तो भगवान को लगेगा देखो कितना हमें मान रहा है। जैसे बूढ़े जो माँ बाप होते हैं, वो बच्चे से कुछ इच्छा नहीं रखते, बस इतना सोचते हैं बाबू जौन करे तने हमहू जानी। क्यों नहीं चाहते आप लोग? और बाबू जो चीज करें और माँ बाप जानते तो बहुत खुश होते हैं कि हमारा बेटा यहाँ जमीन ले लिया, वहां मकान ले लिया। माँ बाप नहीं कहते हम वहीं रहेंगे, लेकिन माँ बाप खुश हो जाते हैं। उसी प्रकार ईश्वर को माता पिता मान के उससे सार्थक व्यवहार करना चाहिए। तो 24 मिनट भगवान को देंगे कि नहीं देंगे रोज आप लोग? देना चाहिए। जो ईश्वर आपको इस दुनिया में 24 घंटे नित्य दे रहा है, उसमें से 24 मिनट भगवान को दीजिए। यहाँ महाराज मनु ने तो यह कहा, पत्नी अब जो शेष समय है चलो भगवान को दे दें। बच्चों को बुलाए, चाबी सौंपे और दोनों लोग चले गए नैमिषारण्य। कहाँ चले गए? और गोमती नदी के किनारे नैमिषारण्य में दोनों लोग तपस्या करने लगे। और तपस्या करते करते एक मंत्र का जप किए। उस मंत्र का नाम है द्वादशाक्षर मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सदा अनुराग। ओ वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग। कौन सा मंत्र जपे? द्वादशाक्षर मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय श्री नंद नंदनाय। वासुदेवाय श्री नंद
नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। बोले वासुदेव भगवान की जय। कौन सा मंत्र जपे भैया? बोलिए ओम नमो भगवते। हाँ, ये 12 अक्षर मंत्र है और सभी मंत्रों का राजा यही मंत्र है, इससे बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। सारे मंत्रों का मंत्र राज इसी को कहा जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और आप सभी से कहें, कम से कम जो मंत्र जितने अक्षर का हो उतने बार तो जपना ही चाहिए। समझे आप लोग? जो मंत्र जितने अक्षर का हो कम से कम उतनी बार जपो। जैसे गायत्री 24 अक्षर का है तो कम से कम 24 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर का है तो कम से कम 12 बार। नमः शिवाय 5 अक्षर का है, कम से कम 5 बार। इससे कम जपना ही नहीं चाहिए। उससे अधिक आपका सामर्थ्य है, बैठ जाओ, घंटे जपो, 2 घंटे जपो, जीवन भर जपो, कौन रोक रहा है? और माताएं बैठी हैं, बूढ़ी माताएं, बाबूजी लोग, इस मंत्र को पक्का जपा करो आप लोग। क्या 12 बार जपने में कोई ज्यादा समय लगेगा क्या? क्यों जपेंगे? हा? पक्का? झूठा हाथ न उठाओ, पता लगे कल से जो है प्याज ढूंढने लगो। क्यों भैया? हाँ, जपना चाहिए। दोनों ने इस मंत्र को जपा और माताएं बहनें भैया बंधु जब करते करते कई वर्ष बीत गए। वो तपस्या दोनों लोगों ने किया कि शरीर में दीमक लग गया। तब भगवान आए हैं और भगवान ने कहा, मांगो क्या दे दे? विचार करिए, शरीर गल गया, दीमक लग गए, आंखें जुगनू की तरह चमक रही थी, तब भगवान उनके सामने आए। और आजकल लोग क्या कहते हैं कि हमारे ऊपर काली जी आती है। बताओ, सही से नहाने का ढंग नहीं है, कहती है काली जी हमारे ऊपर आती है। क्या? बहुत लोग कहते हैं महाराज जी हमारे ऊपर हनुमान जी आते हैं। बताओ, और सही से नहाने का ढंग नहीं है। ऐसे हनुमान जी को आना होगा तो आप सबके शरीर पर आएंगे। क्यों? दुर्गा काली को आना होगा तो आपके शरीर में आएंगे। विचार करिए, ये सब केवल एक वितंडा बात है। और आप सभी लोग जानो, जो परमात्मा ऐसे सात्विक मनुष्यों, ऐसे सात्विक देवतुल्य मनुष्यों को मिलने में इतने वर्ष लगा दिए, अरे हम आप एक झलक पा जाए तो हमारे जीवन का परम सौभाग्य होगा। मनु शत्रुपा से भगवान ने कहा, मांगो क्या चाहिए? तो मनु शत्रुपा ने भगवान से कहा, प्रभु हमें आप जैसा एक पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा, हम आपके जीवन में पुत्र बन के आएंगे। और वही मनु जब दशरथ बने, कौशल्या शत्रुपा कौशल्या बनी, तब भगवान उनके यहाँ पुत्र बन के आए। आए कि नहीं आए? इसलिए आप सभी से कहें भैया बंधु लोग, भगवान से भगवान को मांगा करिए। लेकिन आज ये लोग भगवान से भगवान को नहीं मांगते, भगवान से दुनिया की सारी चीजें मांगेंगे लेकिन भगवान को नहीं मांगेंगे। अच्छा, भगवान यदि आ जाएंगे तो कुछ कमी रह जाएगी? मान लो आपको प्रधानमंत्री अपने पास बुलावे और कहे क्या दे दे, तो आप कहोगे हमको बढ़िया रोड दे दें, तो वो ले जाओ। लेकिन यदि आप ये कह दो आप हमारे गांव में एक दिन चले आइए, तो आसपास के सारे रोड्स मेंटेन हो जाएंगे, तब वो आएंगे। क्यों भैया? तो जैसे साधारण सत्ता आपके लिए बहुत कुछ कर सकती है, तो जो परम सत्ता है वो हमारे लिए तो बहुत कुछ कर सकती है। इसलिए जब अपने पूजा पाठ के बदले में कुछ मांगने का मन करे तो क्या मांगेंगे? संकल्प लीजिए, हम भगवान से भगवान को मांगेंगे। प्रभु कभी मेरे जीवन में आप पति बन के आ जाइए, मेरा पुत्र बन के आ जाइए, मेरा जीवन साथी बन के आ जाइए, आप मिल जाओ प्रभु। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए, मेरे जीवन की हो गई शाम, बहुत दिन बीत गए, प्रभु आप मिलो। तो भगवान को प्रसन्नता होती है कि देखो हमसे हम ही को मांग रहे हैं। ए महाराज मनु का चरित्र आपको मैंने बताया, लेकिन मनु के 2 पुत्रों की कथा भागवत में है। तो यहां जिस पुत्र का पहले वर्णन हुआ उस पुत्र का नाम है उत्तानपाद। क्या नाम है भैया? उत्तानपाद।
और एक पुत्र और थे प्रियव्रत। तो सबसे पहले उत्तानपाद की कथा है, फिर प्रियव्रत की कथा है। भगवान सुखदेव कहते हैं जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्युर नेतरायत सुतो ध्रुवः। उत्तानपाद राजा के पास 2 पत्नी थी परीक्षित। कितनी पत्नी थी? 2। और पत्नी माने क्या होता है? बताओ आप लोग, पत्नी किसी को होगा कि नहीं आप लोग? और पूछा जाए पत्नी माने क्या, तो क्या जवाब दीजिएगा आप लोग? नहीं पता? पत्नी का अर्थ है पतनात् त्रायते इति पत्नी, जो अपने पति को, अपने पुत्रों को, अपने परिवार को पतन के मार्ग पर जाने से बचावे, उसी को पत्नी कहते हैं। पतनात् त्रायते इति पत्नी, प्रथम जो अपने पति को पतन के मार्ग पर जाने से बचा ले उसे ही पत्नी कहा गया है। और पति किसको कहते हैं? पातीति पति, जो सर्वविध अपने पत्नी की रक्षा करे उसी को पति कहते हैं। कितना सुंदर भावार्थ है दोनों का। लेकिन अब पति पति नहीं रह गए, पति क्या हो गए? हस्बैंड हो गए। क्या हो गए? हस्बैंड माने जो हंसता हुआ बैंड हो रहा है साहब। क्या हो? जितने सर्विसिंग पत्नी करे उतने मुस्कुराओ तो उसी को हंसता हुआ बैंड कहते हैं। क्या बैंड कैसे बजता? जितने पीछा जाए उतना नहीं आवाज बढ़िया करता है। तो हंसता हुआ बैंड को हस्बैंड कहा जाता है। अच्छा, आप इतने बैठी हो माताजी लोग, शॉर्टकट सब लोग चल रहे हो। आजकल लोग दीदी को क्या कहती हो? दी कहती हो। क्या कहती हो? नहीं लोग कहते हैं। और पापा को क्या करें? पा। इतना शॉर्टकट चल रहे हैं। तो आप बताओ, हस्बैंड शब्द छोटा है कि पति शब्द छोटा है? सही सही बताना। तब काहे मुंह बाती हो हमारे हस्बैंड है? क्या ये नहीं कहना चाहिए। हमारे पति हैं, हमारे स्वामी हैं। देखो, भाषा सब जानिए, लेकिन अपने संस्कृति का कभी त्याग करना नहीं चाहिए। साउथ का कोई जब आता, आप लोग तो महाराष्ट्र में रहते हैं, वो आपसे आपकी भाषा में बात करेंगे, लेकिन आपस में वो मराठी बोलेंगे। क्यों? है कि नहीं? वो अपने संस्कृति का त्याग नहीं करते। और हम लोग 4 दिन दिल्ली बंबई रह जाए तो गांव भर तेरे को मेरे को करने लगते। क्यों? विचार करिए, गांव आओ तो गमई भाषा में बात करना चाहिए। अपना एक आनंद अलग है। महाराष्ट्र का, तमिलनाडु का, आप दक्षिण के आदमी को देख लीजिए, पूरा विश्व घूम लेगा, लेकिन आपस में अपने लैंग्वेज में बात करता है। क्यों? लेकिन हम लोग ये सब छोड़ दिए हैं। क्यों? आइए, गांव तो अपने उसी भोजपुरी अंदाज में आपस में बातचीत, मीठी बातों करनी चाहिए। अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। अपने माटी के महक को कम से कम जाने, हमारी धरती है क्या, हमारा संस्कार, हमारा लैंग्वेज, हमारा परंपरा, ये सब है क्या। क्यों? तो पत्नी माने, नोट कर लीजिए, जो अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने घर परिवार को पतन के मार्ग पर जाने से बचावे, वही पत्नी है। तो उत्तानपाद महाराज की 2 पत्नी हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति माने जिसके जीवन में सुंदर नीतियों का आगमन हो, अथवा जिसका जीवन सुंदर नीति, सुंदर विचार, सुंदर संस्कारों से बढ़ रहा हो, ऐसे स्त्री को सुनीति कहते हैं। और सुरुचि किसको कहते हैं? जो हर काम अपने मन का करे उसी को सुरुचि कहते हैं। और माताएं, बहनें, भैया बंधु, यहाँ जितने लोग बैठे हो, हम सभी उत्तानपाद ही हैं। उत्तानपाद का अर्थ है जिसका पद ऊंचा हो, और पद ऊंचा होने के बाद विनम्रता से सर नीचा हो, उसी को उत्तानपाद कहते हैं। और माँ के पेट में राय साहब दुनिया ऐसे ही रहती है। माँ के पेट में हमारा सर नीचे रहता है और पैर ऊपर रहता है। तो हर जीवात्मा उत्तानपाद है। और हर जीवात्मा के जीवन में 2 प्रकार की विचारधाराएं आती हैं, एक नीतिगत विचारधारा और एक रुचिकर विचारधारा। नीतिगत विचारों का समर्थन करेंगे तो परिणाम ध्रुव जैसा होगा, और यदि रुचिकर विचारों का समर्थन करेंगे तो भले परिणाम अच्छा मिल जाए, लेकिन टिकाऊ होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो टिकाऊ चाहिए
या बढ़िया फल चाहिए, ऐसा मिले जो टिकाऊ हो और बढ़िया रह के क्या करे 10 दिन में गायब हो जाए। इसलिए माताएं बहनें भैया बंधु जितने लोग बैठे हो, इन कथाओं से सीखे। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नी थी परीक्षित। बड़ी पत्नी का जैसे नाम वैसे काम, सारे नगर सारे प्रजा में बड़ी पत्नी की बड़ी प्रशंसा होवे। तो इस प्रशंसा से छोटी रानी को ईर्ष्या होने लगी। क्या होने लगी? दुख एक दूसरे की यश को हम लोग पचा नहीं पाते हैं और पचाना चाहिए, समझे आप लोग। यदि किसी का नाम हो रहा है किसी कारणवश तो हमें अध्ययन करना चाहिए। यदि फला का नाम है तो हम भी कुछ ऐसा करें जिससे हमारा भी नाम हो, ना कि उससे आप ईर्ष्या करने लगो। तो आप माताएं बहनें भैया बन्नो, क्या बेटा क्या हाल है? काजू चाहिए क्या? काजू लेने आ रही क्या? मैंने बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बैठ जाओ। तो मैं निवेदन कर रहा था, उत्तानपाद की 2 पत्नी, बड़ी का नाम सुनीति, छोटी का नाम सुरुचि है। और सुनीत सुंदर संस्कार, सुंदर उसके आचरण विचार, सारी प्रजा उससे प्रभावित हो गई और उसके प्रभाव से छोटी रानी को ईर्ष्या होने लगी। और ध्यान से सुनिए आप लोग, छोटी रानी को लगा बड़ी रानी का लोग नाम ले रहे हैं, हमें कोई पूछे नहीं रहा। लेकिन छोटी रानी सुंदर बहुत थी और बड़ी रानी उतनी सुंदर नहीं थी, लेकिन सुंदर थी। लेकिन छोटी कितनी नहीं थी, लेकिन विचार बहुत सुंदर थे बड़ी रानी के। और छोटी रानी सुंदर तो थी लेकिन विचार इनके सुंदर नहीं थे, इसलिए सर्वत्र बड़ी रानी की प्रशंसा होती थी। छोटी रानी को अच्छा नहीं लगा। एक दिन राजा से इसने कहा, स्वामी इस महल में या तो आप हमारे साथ रहो या तो सुनीति के साथ रहिए, दोनों में से आप एक का चयन करिए, कहिए तो मैं ही चली जाऊं। तो राजा उत्तानपाद इसके सौंदर्य के कारण इसके वशीभूत रहते थे। उत्तानपाद ने कहा, देवी ऐसे क्यों कह रही हो? नहीं, इस महल में या तो आप मेरे साथ रहो या तो बड़ी रानी सुनीति के साथ रहो। राजा सोचे नहीं पा रहे क्या करें क्या ना करें। एक दिन सुनीत के पास पहुंचे हैं। सुनीत ने कहा, स्वामी बैठिए, जल लीजिए, जल जलपान कराइए। लेकिन अपने पति के चेहरे को जब देखी तो समझ गई कुछ हमसे ये छिपा रहे हैं। देखो उत्तम पत्नी कौन है? ये जो पति के रुख को जान जाए कि पति की दशा क्या है। समझे आप लोग? उत्तम पत्नी कौन है? जो बिना बताए जान जाए कि हमारे पति को चाय चाहिए कि काफी चाहिए, क्या वो उत्तम पत्नी मानी गई है। और 20 साल 25 साल 10 साल से पति के साथ रहते रहते यदि पति का रुख न जान पाओ तो उत्तम पत्नी नहीं कहलाओगे। समझे आप लोग? यदि पति के रुख को स्त्री पकड़ ले और पत्नी के रुख को पुरुष पकड़ ले, वही उत्तम दाम्पत्य होता है। कभी कभी आप देखो लोग कहते हैं ना, ऐसा कहो तो पत्नी कहती है ऐसा हम कहेंगे तो नाराज हो जाएंगे, मैं उनको जानती हूँ। नहीं कहते आप क्यों? इसलिए इतना घुलना मिलना चाहिए दाम्पत्य जीवन में कि कहना ना पड़े, एक दूसरे की आवश्यकता को दोनों लोग समझ जाए। तो सुनीत समझ गई। सुनीत ने कहा, स्वामी आप कुछ छिपा रहे हो, क्या बात है हमसे कहिए। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, नहीं आप कुछ छिपा रहे हो। तो दासी के द्वारा तो खबरें पा गई कि छोटी रानी ने इनसे कह दिया है तो हमारे साथ रहो तो बड़ी रानी के साथ रहो। तो बड़ी रानी ने कहा, यदि मेरे दूर जाने से हमारे पति के जीवन में प्रसन्नता रहेगी, मैं दूर चली जा रही हूँ। एक दिन राजा से इसने कहा, हे महाराज मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। क्या? मैं पेट से हो गई हूँ और ऐसा लग रहा है मेरे गर्भ में आपका उत्तराधिकारी आ चुका है। लेकिन मैं इस गर्भावस्था को चाह रही हूँ प्रकृति के शुद्ध वातावरण में व्यतीत करूं। मैं वन में जाना चाहती हूँ, जाऊंगी, शुद्ध जल का पान करूंगी, ऋषियों का दर्शन करूंगी और गर्भ में आपके पल रहे उत्तराधिकारी को आप जैसा धर्मात्मा बनाऊंगी। राजा उत्तानपाद ने सोचा कि छोटी रानी कह ही रही थी इसे घर से निकालो और ये अपने कह रही है इस प्रकार से, तो ठीक है देवी यदि आपकी यही इच्छा है तो हम आपके लिए सुंदर कुटिया बनवा दे। बोले नहीं नहीं मैं अपने हाथ से उन्हें निर्माण कर लूंगी।
सुनीति गर्भावस्था में अपने महल का त्याग कर रही है, अपने पति को प्रणाम करके। और ध्यान देना माताएं बहनें भैया बंधो, दुनिया में ईश्वर सब कुछ छीन ले लेकिन कुछ तो देता ही देता है। क्यों? यदि कुछ लेता है तो उसके बदले में देता कि नहीं देता है? बोला करो थोड़ा आप लोग। देता है। सुनीति गई हैं जंगल में, अपने हाथ से कुटिया बनाई और बेचारी उसी कुटिया में रहने लगी। समय आया, उसी सुनीत के गर्भ से भगवान के लाडले भक्त ध्रुव का जन्म हो गया। बोले ध्रुव जी महाराज की जय। और ध्रुव जी को पाल पोस के माता सुनीत ने 2 वर्ष का कर दिया उसी जंगल में। कितने वर्ष का कर दिया? 2 वर्ष का उस बालक को कर दिया पाल पोस के। एक दिन आप लोग ध्यान दे दो तो बड़ी अच्छी बात है। माता जी लोग, बहनी लोग, थोड़ा सा ध्यान आप सब दें। आज चौथा दिन है और प्रसंग है, तो इन प्रसंगों को सुनोगी समझोगी तभी कल्याण संभव है। और मैं आप सबसे कहूं, कथा कितने देर हो रही है? 8 से 11 हो रहा है। उसके बाद 20 घंटा आपके पास समय है, नहीं? चाहे सो, चाहे मोबाइल चलाओ, चाहे बतियाओ, चाहे घूंघट से घूंघट सटा के बतियाओ, कोई रोकने वाला है क्या? इसलिए इतने समय एक काम, केवल व्यासपीठ पे आपका ध्यान है। दुनिया के 100 काम छोड़िए। क्यों? जिसके लिए सब हो रहा है। और हम आपके तरफ देखें, पता लगा आपका ध्यान इधर उधर है, हमको लगेगा हमको ये लोग सुन नहीं रहे हैं। क्यों? इसलिए तारतम्यता बनी रहे, आपका ध्यान ठाकुर जी की तरफ हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मैं कहाँ कथा कह रहा था? बोलो माता जी लोग। 2 वर्ष के ध्रुव जी हो गए ना? हाँ, यही पूछ लेंगे बीच में तो फंस जाओगे आप लोग, इसलिए सावधानी से। और कुछ लोग का तो ये ध्यान रहता कौन आ रही कौन नहीं आ रही, इसी में ऐसे क्या करते रहते हैं, उसी चक्कर में गड़बड़ा जा रहा है। और कोई आवे चाहे जाए, और मान लो कुछ आइबे, कोई आइबे करेगा तो आपके गोद में जाके बैठेगी नहीं वो। क्यों? तो आसे पास कहीं जाके बैठेगी। इसलिए आपका ध्यान ठाकुर जी के प्रति रहे। उस सुनीत ने उस बालक को पाल पोस के 2 वर्ष का कर दिया। और जब 2 वर्ष के ध्रुव हो गए, एक दिन संतों की टोली उसी जंगल से जा रही थी, तो संतों को आश्रय दिया सुनीत ने रहने का। संत फल फूल खाए, खूब सेवा इसने की। और जब अगले दिन संत जाने लगे तो सुनीत ने कहा, हे संत भगवान, हमारे सेवा में कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। आप लोग प्रसन्न है ना? संतों ने कहा, बहुत प्रसन्न हूँ बेटी, तुम्हारी सेवा से मैं इतना प्रसन्न हूँ, आज तो कुछ मांग ले, हम तुम्हें दे दे। तो सुनीत ने कहा, यदि आप देना चाहते हैं तो एक ही वरदान दीजिए। जैसे हमारे गोद में 2 वर्ष का बेटा खेल रहा है, ऐसे हमारे सौत को भी एक बेटा हो जाए, यही आशीर्वाद दे दीजिए। संतों की आंखों में आंसू आ गए। रे बावली, जिस सौत ने तुझे दुख दिखा रही है, जिस सौत ने तेरे अमंगल की कामना की, तुम उस सौत के मंगल की कामना कर रही हो। सुनीत ने कहा, हे संत भगवान, उसके अंदर जो था उसने हमें दे दिया, और हमारे अंदर जो है हम उसे दे दे। मैं तो यही जानती हूँ कि सुख दीन है सुख होत है, दुख दीन है दुख हो। हम तो आप सबसे ही सुनी है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे का हित हमारे द्वारा कैसे हो जाए, इससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। और दूसरे का अहित हमारे द्वारा हो जाए, इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। कितनी सुंदर संदेश इस मां सुनीति ने दिया है मैया लोग। अच्छा, आपको कोई देख के भौंके बड़बड़ाए तो आपो बड़बड़ाओगी? अच्छा, आपो यदि उत्तर देने लगोगी तो उसमें आप में कोई अंतर रहेगा? तो कथा में तो सब लोग करियो महाराज जी, बात तो ठीक है, लेकिन क्या ऐसा बर्दाश्त कर सकती हो? सीधे कहोगी, कैसे फलाने की मम्मी कहीं, हम बिना कहे मनवे नहीं करेंगे। क्यों? कथाओं में तो सब अच्छा लगता है, लेकिन जब अमलीकरण करना पड़ता है तो हमें अच्छा लगता नहीं है। इसलिए अमल करना सीखिए। क्यों राय साहब लोग?